हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिकेट सॉल्यूशंस। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको कहा था कि अगर आप क्रिकेटर हो या क्रिकेट से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो तो आप हमें आपके प्रॉब्लम्स लिख के भेज सकते हो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम आपको गाइड कर पाए। तो हमारे दो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हमें कल की वीडियो पे कमेंट किया है और उन्होंने उनके क्रिकेटिंग प्रॉब्लम्स थोड़े बताए हैं। तो हम सबसे पहला सवाल लेते हैं यश अरोरा जी का, जो कानपुर से बिलोंग करते हैं। और उनका सवाल ये है कि वो T20 क्रिकेट में उनको जहाँ स्ट्राइक रेट आती है, जहाँ बल्लेबाजी की स्ट्राइक रेट आती है, उनमें उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो यश अरोरा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सोचा कि आपने पब्लिक में आके आपका प्रॉब्लम शेयर किया, क्योंकि पब्लिक में आके अपना प्रॉब्लम शेयर करना और उसके सॉल्यूशन के लिए वेट करना, मैं एज अ क्रिकेटर जानता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने ऑलरेडी की है। इससे तो ये तो प्रूव हो गया कि आप में वो क्रिकेटर का जिगरा है। तो चलिए अभी हम चलते हैं आपके सवाल के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पे भी एट द मोमेंट आप खेल रहे हो या आपका जो अभी जो आपका प्रैक्टिस का आपका जो पैटर्न है, मुझे हालांकि पता नहीं है कि आप कौन सा पैटर्न एट द मोमेंट फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो T20 फॉर्मेट का जो एक प्रैक्टिस का पैटर्न होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि हमको लगता है T20 क्रिकेट सिर्फ छक्के और चौकों पे चलता है, बट वैसा नहीं है। अगर आप कोई भी मैच देखें तो आप देखोगे एक आध तो कोई प्लेयर रहता है जो इनिंग कैरी करता है लास्ट तक। तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले विराट कोहली का या महेंद्र सिंह धोनी का, अगर आप उनकी पूरी इनिंग अगर आप देखें तो पूरी इनिंग में आप उनके सिर्फ छक्के चौके आपको नहीं दिखते, बट सिंगल्स और डबल्स भी उतने मायने रखता है। तो प्लीज़ जब भी आप अभी प्रैक्टिस अभी आप जब करेंगे तो आप सिर्फ सिक्सेस और बाउंड्रीज की प्रैक्टिस ना करें, आप ये देखें कि आप सिंगल्स और डबल्स पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू करें। क्योंकि सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है T20 क्रिकेट में डॉट बॉल। दिस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल बैड थिंग्स यू हैव डन इन दैट पर्टिकुलर गेम। सो मेक श्योर कि जो आप वो बॉल डॉट आप कर रहे हो उस पर आप सिंगल या डबल आप कोशिश करें, क्योंकि फील्डिंग तो स्प्रेड होती है, तो आप सिंगल और डबल में आपको उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला तो आप ये प्लीज़ ट्राई करें आपके प्रैक्टिस सेशंस में जब भी आप नेक्स्ट टाइम करोगे। और रही बात T20 फॉर्मेट में, मुझे थोड़ी सी चीज़ें आपको बतानी है जो T20 क्रिकेट में मस्ट होती है और जो आप आपके प्रैक्टिस सेशंस में डेफिनेटली इसको ट्राई करिए और आपके माइंड सेट में या अप्लाई करिए प्रैक्टिस में भी। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में करोगे तो डेफिनेटली वो जो चीज़ है वो मैच में उभर के आएगी। जैसे पहली चीज़ है कि आपका सबसे पहला रोल डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप ओपनिंग बल्लेबाज हो या मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हो या लोअर ऑर्डर बल्लेबाज हो जो फिनिशर के रूप में आता है, तो सबसे पहला तो आप आपका रोल डिफाइन करें। जैसे आप ओपनर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टीम में वो पर्टिकुलर इनिंग में रोल क्या है, कि आप चांस लेंगे सिक्सेस और बाउंड्रीज का या फिर आप एक एंड पकड़ के सिंगल्स और डबल्स चालू रखेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप नहीं ले रहे हो चांस, अगर आप सिंगल और डबल के ऊपर अगर वर्कआउट कर रहे हो तो अगला बैट्समैन जो है वो उसके ऊपर चांस ले, तो आप सबसे पहले तो रोल डिफाइन करें। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अवॉइड प्लेइंग डॉट बॉल्स व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट एंड ट्राई टू कन्वर्ट दोज इनटू सिंगल्स एंड डबल्स। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर आप वर्कआउट करें, माइंडसेट के ऊपर वर्कआउट करें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर वर्कआउट करें कि मुझे अगर ये रोल दिया है मेरे कोच ने तो मैं यही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ करने नहीं जाऊंगा। क्योंकि जितना टाइम आप विकेट पे बिताओगे, भले फिर वो T20 फॉर्मेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, आपको जितना आप टाइम स्पेंड करते हो विकेट पे, विकेट आपका दोस्त बन जाता है और आप उतने कंफर्टेबल हो जाते हो। तो प्लीज़ ये जो मैंने चीज़ें कही है, मुझे नहीं पता ये पूरा आपके लिए सॉल्यूशन है या नहीं है, बट मुझे जो लगा वो मैंने आपको यहाँ पे कहा है एंड आई होप मैंने आपको थोड़ी बहुत मदद करी है आपका प्रॉब्लम शेयर करने में। तो व्यूअर्स, नाउ लेट अस गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, जो साहिब सिंह करके नाम के कोई क्रिकेटर है, उन्होंने आंसर किया, क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग सर, यू हैव टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज if we are about 25 years and haven't played any group cricket? You know better than me that directly getting selected for Ranji is very difficult task, so what should we do now?
Saib, thank you very much for asking this question and again coming in the public and asking your own question. जिगरा चाहिए जो आपने किया है, और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे क्रिकेटर्स अपने सवाल ऐसे हमको लिख के भेजेंगे ताकि हम उनको थोड़ी बहुत जो भी है मदद कर पाए. साहिब, मुझे ये लगता है कि आपकी जो एक स्टेटमेंट है कि यू नो बेटर देन मी दैट डायरेक्टली गेटिंग सिलेक्टेड फॉर रणजी इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो मुझे नहीं लगता इट इज़ एन डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिन्होंने एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेली है लेकिन उन्होंने रणजी ट्रॉफी ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल पे भी खेला है. सो यू नो, ये तो सबसे पहली चीज़ जो है आपके दिमाग में आप निकाल दें कि आपने एज ग्रुप क्रिकेट नहीं खेले तो आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकते. तो आपका एक डाउट तो यहाँ पे क्लियर हो गया. अब रणजी ट्रॉफी खेलनी कैसी है? देखो, हर कोई एक चीज़ होती है क्रिकेट में या कोई भी अगर हमको खाना भी बनाना है तो एक स्ट्रक्चर होता है और एक प्रोसेस होता है. वही इंसान के लाइफ में क्रिकेट में भी एक स्ट्रक्चर और प्रोसेस होना चाहिए. आप आपके फिटनेस के ऊपर वर्कआउट करें, आप आपके बॉलिंग या आपके बैटिंग के स्किल्स के ऊपर रेगुलरली वर्क करें, आप वर्क हार्ड करें. यू नो, जितने मैचेस खेल पाए, प्रैक्टिस गेम्स हो या फ्रेंडली गेम्स हो, वो आप ज़्यादा खेलें. और डेफिनेटली जो भी आप स्टेट को बिलोंग करते हो, डेफिनेटली वहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट का जो सिलेक्शन ट्रायल होगा जिसमें लोकल लीग्स होती है, लोकल लीग में आप परफॉर्म करते हो, तो डेफिनेटली, बिकॉज अगर आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है तो एक ही उसके पीछे एक ही तरीका है खेलने का. आप लोकल में इतना अच्छा बेहतर परफॉर्म करो कि आपको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर्स को आप मजबूर कर दें. तो प्लीज़ आपका लोकल क्रिकेट जो है, लोकल क्रिकेट जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते रहेंगे, आप कानपुर से बिलोंग करते रहेंगे, आप मुंबई से बिलोंग करते रहे, प्लीज़ टेक योर लोकल क्रिकेट वेरी 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 सीरियसली. अगर आप वो करेंगे, नियमित तरीके से प्रैक्टिस करें, फिटनेस के ऊपर वर्कआउट करें, आपका खुद का मैच का एनालिसिस करें, और ये जब आप सारी चीज़ें करने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि मेरी ग्रोथ कहीं ना कहीं हो रही है, तो एक दिन ना एक दिन जाके वो मंजिल पे पहुंच जाएगी. तो आई होप मिस्टर यश अरोरा, मिस्टर साहिब, मैंने आपको जो भी मैं गाइड कर सकता था मैंने किया है. और मेरे आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे, मैं आज ही बोलना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अपना सवाल लिख के भेजेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम वीडियो में उनका सोल्यूशन बताएं या फिर ईमेल के थ्रू बताएं. बट एक बात तो ज़रूर है, हम जो भी हमारे पास सवाल आएंगे, हम कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है. तो प्लीज़ आपके जितने भी लोग हो उनको बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके प्रॉब्लम्स हमें बताएं, एंड लेट्स मेक दिस जर्नी very wonderful. Let's make this cricketing journey beautiful and wonderful. Thank you very much. See you soon.